Hello students, welcome back to my channel. If you haven't already, then please subscribe and hit the bell icon to get updates on my latest videos. This is part number 6 in which we will study case history method. अगर आपको मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को स्टार्टिंग से समझना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें हमने इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, क्वेश्चनियर एंड इंटरव्यू मेथड को डिस्कस किया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। केस हिस्ट्री मेथड को यूज किया जाता है क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट्स और द अदर इंडिविजुअल इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इस मेथड के अंदर जॉनसन साइकोलॉजिस्ट की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उनका नाम है सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड यूज दिस मेथड टू हैव इनसाइट अबाउट द प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल्स। उन्होंने कुछ पेशेंट्स को कई सालों तक फॉलो किया एंड इवन दे यूज्ड टू मीट देम सेवरल टाइम्स इन अ वीक। इस मेथड के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट है दे यूज टू कलेक्ट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल अबाउट हिज पास्ट एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड, फ्रेंड्स एक्सेट्रा। और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद दे ट्राई टू फाइंड आउट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्सन्स लाइफ। वो करंट प्रॉब्लम को पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। केस हिस्ट्री के साथ हम लोग क्वेश्चनियर और इंटरव्यू मेथड को यूज कर सकते हैं। So this was a short intro about case history method. Now let's come to its merits. Number first is a very detailed information can be collected by this method. इसका मतलब है कि there is no limitations of responses और जो psychologist है वो बहुत detailed study जो है past experience की वो ले सकता है एक client की। Number second is a bond can be made between a psychologist and a patient. इसका मतलब है कि एक बड़ा ही close relationship बन जाता है एक patient और एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर, क्योंकि एक पेशेंट जो है वो अपनी हर एक चीज़ को शेयर करता है, चाहे वो नेगेटिव है, पेनफुल है, वो साइकोलॉजिस्ट के साथ। इसके साथ क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ पेशेंट। नंबर थर्ड इज द केस हिस्ट्री मेथड इज वेरी यूजफुल इन रिसर्च इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि ये जो मेथड है ये हमें हेल्प करता है इन कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। So we can say case history method is very useful in research information. Number fourth is by this method we can study the unconscious part of the individual. अभी तक के हमने जितने भी मेथड्स पढ़े उसमें एक भी मेथड ऐसा नहीं था जिसके अंदर हम लोग अनकॉन्शियस पार्ट को स्टडी कर सके। जो केस हिस्ट्री मेथड है ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एक इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस पार्ट को स्टडी कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर एक क्लोज रिलेशनशिप, एक क्लोज एसोसिएशन इस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द साइकोलॉजिस्ट। सो जितने भी हिडन थॉट्स हैं एक पर्सन के माइंड के अंदर दैट कैन बी स्टडीड। साइकोलॉजिस्ट कैन इवन डिस्कवर द अनफुलफिल्ड डिजायर्स एंड मोटिव्स ऑफ अ पर्सन। नंबर फिफ्थ इज इट इज अ रिलायबल मेथड. It means that a number of individuals having psychological problem have been treated by this method and has been recovered from various psychological problem. और इस method को psycho analysis भी कहा जाता है. So we can say it is a reliable method. Now let's come to its demerits. Number one is only one individual can be studied at one time. इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी हुआ क्योंकि एक ही इंडिविजुअल को हम एक टाइम पे स्टडी कर पा रहे हैं एंड दिस हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा सके। सो हम लोग कह सकते हैं ओनली वन इंडिविजुअल कैन बी स्टडीड एट वन टाइम। नंबर सेकेंड इज एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। इस मेथड को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज का और इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए एज वेल एज साइकोलॉजिस्ट के लिए। तो जितने भी ऑपरेटर्स इस चीज़ को यूज़ करने के लिए लगते हैं दैट आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। मोर ओवर जो इसका स्कोप है वो भी बड़ा लिमिटेड है क्योंकि जो केस हिस्ट्री मेथड है ये मेनली क्लिनिकल प्रॉब्लम के लिए ही यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड इज ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई दिस मेथड। इस मेथड को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड और ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अगर तो वो अनस्किल्ड और अनट्रेंड है ही कैन नॉट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली। इसके कारण क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी है वो जो साइकोलॉजिस्ट है वो उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। नंबर 4 इज द इंडिविजुअल कैन हाइड हिज और हर रियल रिस्पॉन्सेज। इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल सोशली डिजायरेबल इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड भी कर सकता है। इसके साथ जो एक इंडिविजुअल है ही कैन इवन हाइड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ in order to show a positive self-image to the psychologist. So we can say the individual can hide his or her real responses. Number 5 is this method cannot be used on children and psychologically disturbed individuals. जो individuals को बहुत severe psychological problem है and even children, उन लोगों पे हम लोग ये method को apply नहीं कर सकते. So we can say this method cannot be used on children and psychologically disturbed individuals. So students, this was the last part of the method of psychology, that is part number 6, case history method, जिसको हमने डिटेल के अंदर पढ़ा है with its merits and demerits. अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.